गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने चेंज ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन लगाए। आज हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक लेने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या हैं कि हमें इंटीग्रेशन में लिमिट गिवन होती है। लिमिट हमें गिवन है थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेशन में, ये f1x टू f2x। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू f1x टू y इक्वल टू f2x है। यानी पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू तो y के रिस्पेक्ट में, और ये लिमिट a टू b बोल देते हैं कुछ। ठीक है बेटा, बोल दिया गया। अब इस समय हमारा जो फंक्शन जो भी गिवन होगा x और y में ds dy दे दिया गया है। इसके लिए अगर बात की जाए, इसका रीजन बनाया जाए, फिगर बनानी होगी, तो हमने ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया, ये ओरिजिन है, और अपने मन से एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए। हमने कह दिया कि ये एक कोई पैराबोला है, कुछ एक कर्व हमारा एक पैराबोला हो गया। ठीक है, और दूसरा कर्व हम बोल देते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये हमारा कर्व हो गया, यहां तक ठीक है। अब इसमें हम लोग जो ले रहे थे इंटीग्रेशन बेटा, उसकी बात की जाए। यहां पर तुम देखो, ये f1x2 क्या है, f2x, यानी कि जो हमारी स्ट्रिप बनेगी यहाँ वो वर्टिकल बनेगी। तो इस समय बेटा स्ट्रिप देखो बना रहे हैं, हमने स्ट्रिप बना दी, ये वर्टिकल स्ट्रिप बना दी बेटा। देखो ये, अब इस वर्टिकल स्ट्रिप में ये हमारा y इक्वल टू f1x कर्व है, जो कि पैराबोला है। इस समय क्यों कहें पैराबोला, कर्व है कोई। और ये क्या है बेटा, हमारा y इक्वल टू f2x है, जो कि ठीक है फिगर में लाइन लग रहा है कि लाइन है, लेकिन वो f2x है। हो गया, इस समय इसकी ये स्ट्रिप बन गई। और x की लिमिट क्या है, a टू b है। a टू b है तो क्यों ना यहाँ कहीं हम लोग ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे बोल देते हैं इस प्लेस पर x इक्वल टू a, और इस प्लेस से बोल देते हैं बेटा x इक्वल टू b बोल देते हैं। और यहाँ से बोलेंगे तो निगेटिव बोलना होगा, तो उसका मतलब कि यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए कुछ निगेटिव, क्योंकि इस साइड में क्या होता है x निगेटिव, तो a टू b बना दिया हमने, बन गया तुम्हारा बेटा। अब इस समय इसी क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये जो वर्टिकल था अब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो अब तुम देखना बेटा, फिगर तुम्हारे सामने है, थोड़ा सा इसे हटा दें तो ये हिस्सा तुम्हें और क्लियर दिखने लगेगा बेटा। देखो ये, ठीक है, और y इक्वल टू f1x। अब मिक्सिंग नहीं हो रही, ठीक है बेटा। देखो तो ये स्ट्रिप तुम्हारी ये बनी हुई है, जो कि स्ट्रिप तुम्हारी एलिमेंट्री एरिया यहाँ से यहाँ तक गया तो स्ट्रिप बनी, और इस प्लेस से इस प्लेस तक गया तो ये जो भी रीजन हमारा है, हमारा रीजन इस समय कौन सा है, हमारा बाउंडेड रीजन जो है वो ये वाला हिस्सा है। ये देखो ये हिस्सा है, यही बाउंडेड रीजन है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में ये है, यही बाउंडेड रीजन है। इस प्लेस पे इंटरसेक्शन है, ये उस पॉइंट के लिए x इक्वल टू b है, ये b किसके लिए है, इस पॉइंट के लिए है। यहाँ पर अगर बोलें तो x कितना है, 0 है। क्लियर है। नेक्स्ट हमने इसी में हम स्ट्रिप बना देते हैं बेटा। अब ये हमने स्ट्रिप चेंज कर दी, स्ट्रिप हमारी बन जाएगी बेटा इस प्लेस पर, ये बन गई। अब इसी का इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से होगा बेटा, जो यहाँ से यहाँ था और यहाँ से यहाँ था, अब इस प्लेस से इस प्लेस पे हो गया। अब तुम देखो यहाँ ये लाइन जो तुम्हारी है, इस लाइन के लिए इसका इक्वेशन चाहिए ना, कितना है, लिमिट किसकी चाहिए, x की तो चाहिए। x कितना है, a है। तो इस प्लेस पे तुम्हारा x हो गया a, यहाँ पर कह दिया x हो गया a, तो x a2 हो गया चेंजिंग। और यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू, यहाँ x इक्वल टू तुम्हारा ये कर्व क्या बोला जा रहा है, y इक्वल टू, तो x हम कह सकते हैं f इनवर्स y हुआ कि नहीं, बोलो बेटा थोड़ी देर के लिए।
यही हुआ ना, जिसको बोल देते हैं जी वाई, है तो फंक्शन वाई ही ना, उसी से तो कन्वर्ट करेंगे बेटा। अगर y इक्वल टू f1x है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू f1 इनवर्स y बन जाएगा y में बेटा ना। कैसे बनता है मालूम है? तो तुम देखो ये x इतने से x इतना होगी, और ये लिमिट कहाँ से होगी, ये लिमिट तुम्हारी इस प्लेस से, देखो ये क्योंकि यहाँ से है तो यहाँ से यहाँ होगी ना, इस प्लेस पे बोलो क्या होगा, ये y, यहाँ y 0 होगा। रीजन तुम्हारा ये है, देखो ये ना, ये देखो बाउंडेड रीजन ये है, इधर देखो ये बाउंडेड रीजन यहाँ से यहाँ तक है। तो इस प्लेस पर ये जो एक्सिस है, x एक्सिस है, x एक्सिस पे y कितना होता है 0, और y यहाँ से इस प्लेस पर जो भी हम इसमें रखने के बाद y पाएंगे वो हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लो कि y हमें मिल गया है, c मिल गया है, तो चलो इस प्लेस पे हम y क्या बोल दे रहे हैं बेटा, y इक्वल टू c आ गया। लेकिन इस प्लेस पे तो y कितना है, अब तुम देखो यही इंटीग्रेशन अगर हम लोग इस समय बोलें तो ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया 0 टू c हो गया कांस्टेंट वाला, और ये हमारा बन गया a टू f इनवर्स f1 इनवर्स y बन गया, और f x y dx dy हम लोगों ने दिखा दिया। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का सेंस समझ में आ गया। ये f1x से f2x है तो अब क्या हो जाएगा, g1y से g2y बोल देंगे, क्यों बेटा, क्लियर है? और जब ये x में है तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि y इक्वल टू है, और अगर ये वेरिएबल y में है तो ये x में रहा होगा तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में होगा। यही केवल यहाँ इतना करना है। अब चीज़ें क्लियर होंगी जब क्वेश्चन लिया जाएगा एग्जैक्ट, है ना। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और तब इसका पूरा आइडिया तुम्हें होगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ना। इवेलुएट डबल इंटीग्रल पहले वाले इंटीग्रल में 0 टू इन्फिनिटी और दूसरे में x टू इन्फिनिटी, यही बेटा ना, e पावर माइनस वाई अपान वाई dx dy। अब ये बेटा हमारे पास है इस समय, ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रीजन देखते हैं। रीजन हमारा यही है ना, ये जो हमारी लिमिट लगी है यही तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होती है ना। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन बेटा, अब देखो कितना है, यहां से देखो ये y इक्वल टू एक्स है, देखो ये y इक्वल टू एक्स है, और ये y इक्वल टू कितना है बेटा, ठीक है। और इस प्लेस पे ये क्या है, x इक्वल टू 0, और ये क्या है, यही है ना हमारा बेटा। जो भी हमारा रीजन है इंटीग्रेशन का वो ये है। अब इसकी फिगर बनाई है, ठीक है ना। तो अब फिगर देखो बेटा, x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन y इक्वल टू एक्स, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्यों हुआ ना। और उसका जो इंक्लिनेशन है 45 डिग्री होगा, क्योंकि इसकी जो इसका स्लोप है वो कितना है, 1 है ना, ठीक है ना। तो फिगर बना लीजिए बेटा इसकी भी। ये देखो तुम्हारी लाइन हो गई, नाप पे नहीं बना रहे हैं, अंदाज से बना, y इक्वल टू एक्स हो गई लाइन, लाइन y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू कहाँ, अनंत तक। अब तो उसको शो करने के लिए बेटा, इनफाइनाइट शो करने के लिए हमने बना दिया थोड़ा सा, चलो ये अनंत है, अनंत, आखिर जहाँ तक हमको दिखेगा वहीं तक तो बनाएंगे। तो ये कहाँ है, इनफाइनाइट है ऊपर, यहाँ ब्रेकिंग नहीं हुई है बेटा, आगे भी जा रहा है। तो अब तुम देखो ये लिमिट क्या है इसकी, इसकी लिमिट तुम्हारी इस समय वर्टिकल है बेटा ना। ये देखो ये स्ट्रिप क्या है, ये इस समय ये स्ट्रिप हमारी वर्टिकल है। यहां हो गया, इस प्लेस पे है y इक्वल टू एक्स, और यहां क्या हो जा रहा है, y इंफिनिटी, यानी आगे भी जा रहा है। स्ट्रिप हमने वहां तक बना लिया, इतना क्लियर हो गया बेटा। और x कितना है, 0 टू
तो एक्स भी, ये लाइन कहाँ तक जाएगी? अगर वो ऊपर इनफाइनाइट जा रही है तो लाइन भी तो इनफाइनाइट तक जा रही है। तो एक्स 0 टू, इधर लाइन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जा रहा है, साथ में उसके दौड़ती जा रही है वो भी। तो ये हो गया बेटा, क्लियर हो गया ना? एक्स 0 बोल देते हैं और ये आगे इनफाइनाइट जा रहा है, यहाँ कहीं बोल देते हैं एक्स क्या है, आगे जा रहा है। हो गया इनफाइनाइट? क्लियर है बेटा? 0 टू इनफाइनाइट सेंस, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, यही नहीं ब्रेक है, ये भी इनफाइनाइट पर जाती, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। क्लियर बेटा? चलो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें चेंज करना है, ये जो दिया था जो भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसे अब इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करने में ये, और रीजन क्या है हमारा, यही है ना, ये देखो ये है और ये है, ये ट्रायंगुलर रीजन कहाँ तक, अब इनफाइनाइट तक चला जा रहा है बेटा, देखो ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब इसी रीजन में हमें क्या लेना है, स्ट्रिप हमने चेंज कर दी, तो ऐसा करते हैं रेड कलर में ले लेते हैं ना, इसी में बना देते हैं। अब स्ट्रिप हमारी देखो बेटा ये हो गई, ठीक है, जो स्ट्रिप वर्टिकल थी अब उसे हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करते ही ये बेटा क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0। तो इस प्लेस पे बेटा हमारा एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, और ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, तो x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स तो x इक्वल टू, तो ये हो गया x इक्वल टू वाई, बन गया बेटा इतना, इतना तो सही हो गया। तो x यहां से यहां, तो y यहां से इंफिनिटी, कहां से 0 टू, तो y यहां पे क्या हो गया बेटा, y हमारा इस प्लेस पर 0 और यहां आगे तक जा रहा है, और आगे भी अप टू, बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? कितना सिंपल है, देख लिया कि केवल हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यहां चेंज करना है, और बाकी तुम देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन वही है, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जबकि चेंज ऑफ वेरिएबल में हम लोग चेंज कर रहे थे फंक्शन में, यहाँ फंक्शन ऐसा सच रहेगा एक्स और वाई में है, केवल उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। यहाँ ये y इक्वल टू था तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में होता और फिर x में चेंज हो जाता, आफ्टर दिस x के रिस्पेक्ट में करके हम लोग आंसर ले लेते, लेकिन उसकी इच्छा है कि पहले y के रिस्पेक्ट में करिए, यानी x इक्वल टू एफ वाई टू, और फिर उसके बाद तो हम लोगों ने बेटा ये जब लिख लिया, इतना बन गया, फिगर बना लो। तो अब यहां लिखते हैं बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखना बेटा, हमारा ये जो हिस्सा है ये क्या बन गया, वी गेट लिमिट, ठीक है बेटा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू वाई बेटा मिल रही देखो, एंड y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू बेटा, ये कांस्टेंट लिमिट है, ये वेरिएबल वाली लिमिट है, क्लियर है। तो अब इसे हटा लें बेटा, अब इस प्लेस पे बेटा 10 क्वेश्चन लिखा इक्वल टू, अब चेंज करके लिख देंगे सीधे क्योंकि सब कुछ बोल चुके हैं। दिस इज इक्वल टू बेटा, ये लिमिट हो रही है 0, ये तो 0 टू इन्फिनिटी ही है, और ये हो रही है बेटा 0 टू वाई, क्या ये 0 टू वाई बन गई बेटा, देखो है ना 0 टू वाई, और फंक्शन e पावर माइनस वाई अपॉन वाई dx dy। लेकिन सबसे पहले बेटा इसमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट x इक्वल टू ये है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगले स्टेप में आए बेटा हम लोग, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस वाई अपॉन वाई लिख लिया बेटा हमने, और इंटीग्रल कर दिया 0 टू वाई
और ये लिख दिया dx, ठीक बेटा, और ठीक है, देखो ये कांस्टेंट है बाहर है, ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये dy हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा बेटा ना, देखो, और इसका क्या आया, x ही तो आया, x है। तो अगले स्टेप में बेटा पहुँचे हम लोग, यहाँ पहुँचे अब इसके पास, अब है ना, अब इसके पास हम लोग पहुँचे तो तुम देखो ये बन गया बेटा e पावर माइनस वाई अपान वाई, और ये बन गया बेटा यहाँ पहले x लिख दें और 0 to y और बाहर dy। कितना इजी क्वेश्चन हो गया बेटा, y माइनस 0 और y से y कैंसिल आउट भी हो जा रहा है, जो कि तुम लोग पहले ही बोल रहे हो। तो सीधे लिख दिया जाए यहाँ अगले स्टेप में, ये e पावर माइनस वाई डी वाई बन गया क्या बेटा, ये बन गया ना, y से y कैंसिल आउट भी हो गया, और e पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e पावर माइनस वाई अपन माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। तो अगले स्टेप पे यहाँ कर देते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस वाई अपान माइनस 1 और 0 to इन्फिनिटी। यहाँ तक भी सही है, यानी ये माइनस ई पावर माइनस वाई है, यूँ कहो। चलो माइनस भी बाहर कर लेते हैं, बाद में अंदर ले जाया जाएगा, माइनस भी बाहर कर दिया, ठीक है। अब ई पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, 0 होता है। ई पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 1 अपान ई पावर इन्फिनिटी, यानी 1 अपान इन्फिनिटी, और 1 अपान इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये हो गया 0, और माइनस ई पावर 0 1 होता है। फाइनली आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया बेटा, सही। इसे बेटा हटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोलना, पढ़ो बेटा। चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन हमारा जो है डबल इंटीग्रल। हाँ, पहले वाले की लिमिट बोलो बेटा, 0 to a/2, चलो a/2, और दूसरे इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी है, x स्क्वायर बाई a, x माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर बाई a, हाँ, f x कामा वाई dy dx। ये हमारा बेटा क्वेश्चन है, और इसमें वो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमसे कराना चाह रहा है। इस समय इस क्वेश्चन को देखा जाए तो लिमिट ये x में है, दैट मीन्स y इक्वल टू है, ये y इक्वल टू y इक्वल टू, y इक्वल टू का मतलब पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। जब वैल्यू y की होती है तो y के रिस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे वो हमसे चेंज कराना चाह रहा है, तो पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग बना लेते हैं और पहचानने के बाद फिगर बना ली जाएगी, ठीक बेटा। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बेटा, लिया जाए बेटा। ये है x इक्वल टू 0 और ये कितना है बेटा, x इक्वल टू a/2। अगर x 0 बोले तो क्या है, y एक्सिस है, और ये बोले तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और पॉजिटिव डायरेक्शन में a/2 डिस्टेंस से जा रही है, फिगर बनानी हो आराम से बन जाएगी। अब इस पे आ जाओ, ये y की लिमिट है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई a, और दूसरा है बेटा y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई, यही बेटा ना। अब यहां से देखो, इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ay, पैराबोला है, और जिसकी एक्सिस क्या है, y एक्सिस है, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टेक्स कितना है, 0 0 है, आराम से इसकी फिगर बन जाएगी। और इस पे आ जाओ, ये बेटा हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई a, और ये हो गया माइनस एक्स, ठीक है बेटा ना, माइनस एक्स इक्वल टू कितना बोल देते हैं, माइनस वाई बोल देते हैं बेटा, बोलो ठीक है, माइनस से प्रोडक्ट कर दिए हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा। हाँ बेटा, ये सामने बन चुका है, बताओ ये कौन सा कर्व है, तो ये तुम पहचान गए बेटा, इतना सही है तो पैराबोला ही। अब इस पैराबोला में हम तुमसे कह रहे हैं इसकी फिगर भी तो बनानी है,
है तो पहचान लिया, अच्छी बात है। तो पैराबोला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका वर्टेक्स चाहिए। इसका वर्टेक्स कितना है पहले ये पहचानना होगा, है ना। और वर्टेक्स के बाद जैसे ही पहचान लेंगे तो हम एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। एक्सिस क्या होगी, ठीक है ना, ये हो गया बेटा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, न ए से प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में इसमें बेटा हम इसी पे आ रहे हैं। तो ये बन गया बेटा देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई कर दें क्या बेटा। अब तुमने देखा कि ये इस समय क्वाड्रेटिक इन एक्स है, इसका मतलब इसे हम होल स्क्वायर बनाएं। होल स्क्वायर बनाते हैं। होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर है और माइनस 2x लिख दिया जाता है, और माइनस 2x लिखते ही a/2 आएगा ना। तो इसे हमने देखो लिख दिया बेटा अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये हमारे पास कितना होना चाहिए, इसका मतलब a/2, तभी तो ये ax होगा। तो यहाँ कितना ऐड कर दें, a/2 होल स्क्वायर ऐड कर दें। ऐड करते ही ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ ऐड किया बेटा प्लस a²/4 यहाँ किया, और यहाँ भी है, और प्लस a²/4, एडिंग a²/4 ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये होल स्क्वायर बन गया बेटा। यहाँ तक सही है। अब जब ये इतना हो चुका है तो यहाँ मिटा लेते हैं बेटा, है ना। इस प्लेस पे आ जाते हैं। अब इस प्लेस पे आए, इस प्लेस पे हम जैसे ही आए तो तुम देखो ये बनने जा रहा है बेटा एक्स, हाँ माइनस, हाँ a/2 होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा। अब यहाँ पर y का जो भी कोफिशिएंट हो बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि y का कोफिशिएंट यूनिट होता है। देखो x का यूनिट है, y का यूनिट, तो कितना है y में, -a है। तो हमने कितना कॉमन ले लिया, -a कॉमन ले लिया और ब्रैकेट बना दिया, ये तो y बन गया, बन गया। और यहाँ हो गया माइनस a/, कितना बेटा 4, x माइनस h होल स्क्वायर, x माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू -4a y माइनस के बन गया कि नहीं बेटा। इसका मतलब ये पैराबोला हम इसे कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay जैसा कह सकते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस है, प्लस वाले मुंह ऐसे होता था, तो माइनस वाले मुंह कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। लेकिन डाउनवर्ड कहाँ से, वर्टेक्स के बाद। अगर वर्टेक्स ओरिजिन है तो अपवर्ड ये होता है, डाउनवर्ड ये होता है बेटा। यहाँ हो जाए तो अपवर्ड यहाँ से, डाउनवर्ड यहाँ से। वर्टेक्स कितना है बेटा इसका, a/2 a/4 है। ठीक है बेटा। तो इतना बेटा नोट हो जाए। तो इसके आगे हम लिख देते हैं विच इज पैराबोला हुज वर्टेक्स। ये तो पैराबोला पहचान ही लिए थे तुम। अब यहां से आए बेटा देखो, विच इज पैराबोला हुज वर्टेक्स, हुज वर्टेक्स a/2 कामा a/4 बेटा। वर्टेक्स मिल गया तो आराम से पॉइंट हम लोग इंडिकेट कर लेंगे अंदाज से। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, साफ साफ दिख रहा है कहाँ का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इतना भी क्लियर है। और नेक्स्ट हम लोग बोल देते हैं बेटा एक्सिस। एक्सिस अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो वाई एक्सिस, तो यहाँ एक्सिस क्या होगी, पैरेलल टू वाई। एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल टू वाई। एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाई एक्सिस। जैसे ही वहां पर वर्टेक्स चेंज हुआ तो पैरेलल टू हो गए। अब इसकी फिगर बेटा हम लोग बनाएंगे। ठीक है। अब एक चीज और चेक कर लो, जिस समय तुम x0 रख रहे हो उस समय y कितना आ रहा है, यहां देख लो। यहां देखो तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पे है y इक्वल टू था ना। अगर x0 रख रहे हो तो y कितना आ रहा है। इसका मतलब ये पैराबोला ओरिजिन से भी जा रहा है। ये पैराबोला कहां से जा रहा है, ओरिजिन से होता हुआ भी जा रहा है। फिगर बनाने में भी ध्यान देना होगा। तो चलो बेटा बनाइए फिगर। ये बेटा हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गए,
ये ओरिजिन। पहला पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, यानी वर्टेक्स ओरिजिन और एक्सिस वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बना देते हैं बेटा, ये बन गया, हो गया ना, ये हो गया वाला पैराबोला। इसको यहाँ बोल देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, यहाँ लिख दिए बेटा, काम पक्का हो गया इनका। दूसरा देखो, ये इतनी मेहनत करके निकाले हैं, वर्टेक्स कितना है a/2 और a/4, और ये साथ में जा कहाँ से रहा था, हम लोग ने चेक किया था, ओरिजिन से जा रहा था ना, चलो बना दिए, ठीक है बेटा। लो बन गया, जा रहा ओरिजिन से। अब ये वर्टेक्स जहां भी है a/2 a/4 है, ठीक है ना। तो ये इस प्लेस पर ये वर्टेक्स इसका है और ये वर्टेक्स कितना है a/2 a/4 है। चलो इतना बन गया है, फिगर ये बन चुकी बेटा हमारी। अब इस फिगर में उसने सबसे पहले लिमिट क्या ली थी, y इक्वल टू, यानी हमारी स्ट्रिप क्या थी, वर्टिकल थी, स्ट्रिप हमारी वर्टिकल थी। तो स्ट्रिप वर्टिकल है तो ये देखो बेटा हमने स्ट्रिप बना दी, और इस स्ट्रिप में देखो ये तुम्हारा ये वाला पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान ए है ना बेटा, देखो ये यही है, देखो ये, तभी तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई करके हम लोग बनाए थे फिगर। और दूसरा जो हमारा पैराबोला है वो है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, जिसको हम लोग कन्वर्ट करके बना चुके हैं, ये बना हुआ है। दोनों का इंटरसेक्शन वहाँ हो रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट देख लिया, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो कितना है, खैर वो a/2 है, वो जहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है यही वर्टेक्स रहा होगा। पॉइंट क्लियर हो गया ना, क्योंकि a/2 है। तो हम लोग इसको बोल देते हैं ये कितना है बेटा, x इक्वल टू है, x इक्वल टू a/2 है, और इस प्लेस पे क्या है x इक्वल टू बन गया, चलो a/2 0 बन गया, फिगर बन चुकी है, स्ट्रिप वर्टिकल है। और जो भी ये क्वेश्चन है, ये रीजन हमारा इंटीग्रेशन का कौन सा है, ये है, देखो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यही है ना बेटा, देखो बन गई, फिगर कैसे बनी समझ में आ गया। अब ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, वर्टेक्स यहाँ पर है, अगर देखें क्योंकि a/2 वर्टेक्स में है ना x, देखो ये वर्टेक्स का ये a/2 कहाँ है, वर्टेक्स है ना, इसका मतलब ये जहाँ कटिंग हो रही है वो पोर्शन कौन सा है, लाओ बना दें बेटा, अच्छा लगे फिगर। कुछ नहीं करना, बस हल्का सा दाब देना है और क्या, लो लगने लगा ना, बस फिगर हल्का सा थोड़ा लगभग नियर अबाउट में लगना चाहिए बेटा, है कि नहीं, मज़ा नहीं आता फिगर अगर ये लो बेटा हो गया। क्योंकि वो बात अलग है कि वो यहाँ हम लोग एक सांकेतिक चित्र बना रहे हैं, सांकेतिक में भी नियर अबाउट लगना चाहिए, है ठीक बेटा। देखो a/2 वर्टेक्स में है, ये भी a/2 है, इस प्लेस पे है, तो यहाँ तक तो हम लोग ये सही दिखा दिए थे बेटा। चलो हो गया। अब हम लोग स्ट्रिप क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में बेटा हमने यहीं पर देखो चेंज किया, ये बन गया, हो गया स्ट्रिप जो वर्टिकल थी, अब वो स्ट्रिप क्या हो गई बेटा, हॉरिजॉन्टल हो गई। अब ये पैराबोला तुम्हारा क्या है देख ही रहे हो, अब इसे x इक्वल टू बोलना है, ठीक है। तो x इक्वल टू बोलने के लिए यहां से आसानी से बोल सकते हो, देखो यहां से इस प्लेस पे आ गया बेटा, ये बन गया बेटा x माइनस a/2 इक्वल टू, ये माइनस अंदर कर दे रहे हैं बेटा, ay माइनस a स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा,
तो ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस ए वाई कर देते हैं बेटा, और अंडर रूट कर देते हैं बेटा। क्यों? देख लो, सही है, देखो। और आगे प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस में प्लस ही क्यों? क्योंकि ये कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए निगेटिव इम्पॉसिबल है। रीजन जानते रहो, निगेटिव क्यों नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। और जैसे ही एक्स बोलेंगे तो यहीं बोल देते हैं, कितना हो जाएगा? प्लस, जल्दी बोलो, प्लस a/2। तो a/2 पहले बोल देते हैं, बन गया। तो ये हमारा कितना बन गया बेटा इस समय? ये बन गया बेटा, यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट बेटा, देखो x = a/2 आया है बेटा, देखो पहले, और प्लस अंडर रूट में बेटा ना a² / 4 और माइनस a/, बेटा ये हो गया। ये हमारा ये वाला पैराबोला जो ये था, वो अब इस समय इस स्ट्रिप के हिसाब से बात की जाए तो इस स्ट्रिप के हिसाब से बेटा ये है, देखो ये ठीक है, क्लियर बेटा। और इस पोर्शन पे आए तो ये देखो यहाँ बना हुआ था, तो यहाँ आते ही ये हमारा कितना हो गया, देखो x = √a/y। क्यों? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसकी लिमिट हो गई? x की हो गई वेरिएबल में। अब किसकी चाहिए? y की। और हमारा रीजन क्या है? यहाँ से वर्टेक्स तक ही तो है। वर्टेक्स कितना बोले थे? a/2, और इसका मतलब y कहाँ तक जाएगा? a/4, है ना। वो मेहनत बेकार नहीं गई जो यहाँ तुम किए थे। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे बेटा, तो ये बोलते हैं y02, और इस प्लेस पे जब आएंगे बेटा तो हमारा y हो जाएगा a/4। हमारा जो ऑर्डर है अब वो चेंज होने जा रहा है। पहले हमारी स्ट्रिप वर्टिकल थी, अब हॉरिजॉन्टल हो गई। पहले x की लिमिट हमारी जो थी वो 0 to a/2 थी, अब हमारी y की लिमिट है तो 0 to कहाँ जा रही है? x की यहाँ से यहाँ थी, तो अब की y की यहाँ से यहाँ है। हो गया बेटा, बनाया जाए तो लिखो, नाउ बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट दिस इंटीग्रल, है ना, इक्वल टू, बेटा देखो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल लिमिट लेते हैं। वेरिएबल लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही बेटा? पहले हो रही है a/2 प्लस √a² / 4 माइनस a/, क्या बेटा? माइनस a/, और से कहाँ तक जा रही है? √a/y जा रही है। ये हो गई किसकी लिमिट? x = यानी सबसे यहाँ y के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तो यहाँ सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब इस लिमिट पे आओ जो कि y की है, 0 to a/, जबकि वहाँ 0 to a/2 थी, वर्टेक्स वाले स्थान तक ही जा रहा है बेटा। और बाकी हम लोगों ने लिख दिया f(x, y) dx dy। हो गया बेटा हमारा इंटीग्रेशन। तो इसे बेटा हटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। अब चलो पढ़ो बेटा। हाँ, इवेलुएट, हाँ लिमिट बोलना बेटा। इंटीग्रल, हाँ 0 to 1, हाँ x² 2 - x बेटा, है ना। यानी ये वेरिएबल x में है, f1 x2 f2 x है, इसका मतलब y = रहा होगा, और y = मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के, ठीक है। लेकिन हमें इसका ऑर्डर भी चेंज करना है। साथ में यहाँ बेटा फंक्शन f(x, y) कितना है? xy है। चलो dy/dx लिखते हैं, चलो बेटा, यही है ना क्वेश्चन। ये अब इसको हमें सॉल्व करना है। पहले तो इसकी फिगर बनानी है, जो भी इसकी फिगर है, जो भी इसका ऑर्डर है, उस ऑर्डर से हट के अगर ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल है तो चेंज करना। अब पहले हम फिगर बना के चेक करेंगे, तो पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन लिखना बेटा। लिखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन।
रीजन ऑफ इंटीग्रेशन का। ये देखो, इसको लेते हैं पहले, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुरंत पहचान गए होगे बेटा क्या है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, पैराबोला अपवर्ड वाला, और वर्टेक्स 0 0, पहचाना गई। और दूसरा है y इक्वल टू, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू लाइन कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस, वो भी कहाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेंथ कितनी 2 वाला हो गया, हो गया। ये भी हम लोग आराम से फिगर बना लिए, बन जाएगी ये भी। और इस पे आ जाओ, ये है, ये y था तो ये कितना हो गया बेटा, x इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस, और ये हो गया x इक्वल टू 1, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 ऑन x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिगर बना दिया जाए, फिगर ले लिया जाए बेटा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इतना बना लिया बेटा, ये ओरिजिन। तो सबसे पहले बेटा ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है और अपवर्ड डायरेक्शन में है। होगा बेटा पैराबोला। ठीक है, ये तो बन गया। और ये है लाइन हमारी, ये हमारी क्या है, लाइन, जो कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, वो भी कितने लेंथ का, 2 लेंथ का। तो उसको बना देते हैं बेटा। तो ओके बेटा, ये भी 2 है और ये भी, ठीक है, फिगर बनकर तैयार हो गई बेटा। और इसमें हम लोग अब स्ट्रिप बनाते हैं बेटा। स्ट्रिप देखो, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू और y इक्वल टू, यानी वर्टिकल स्ट्रिप रही होगी बेटा। स्ट्रिप क्या रही होगी, वर्टिकल रही होगी। तो हमने स्ट्रिप बनाई बेटा, यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप बना दी बेटा। ये वर्टिकल स्ट्रिप बना दी बेटा। हमारा ऑर्डर जो था वो ये था, y इक्वल टू कितना बेटा इस प्लेस पर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जो कि ये पैराबोला है, और यहाँ पर हमारा है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स जो कि ये लाइन है। लाइन कितनी है बेटा, ये लाइन हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना, और पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। दोनों यहाँ साइड में कोड भी कर दिए बेटा, है ना, ये भी हम लोग कोड कर दिए, इधर कर लिए। इतना बेटा समझ में आ गया। ये लिमिट हो गई y की। अब x की लिमिट देखो, x की लिमिट है कितना, 0 to 1। अब इसमें देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रहा होगा। अगर यहाँ रखो तो तुम्हारा x इक्वल टू 0 रख रहे हो तब तो ये है 0, ये है ओरिजिन है, तो ओरिजिन है, यहाँ बोल देते हैं x इक्वल टू 0। और इस प्लेस पर तुम देखो 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, रख के देख लो, ये रख दो, आ रहा 1। अगर 1 रख देते हो तो 1 रखने पे 1 इक्वल टू 1 आ रहा है ना, सही है ना, दोनों पे है और इस पे भी है। तो यानी कि वो जो 1 हमारा रहा होगा वो कौन सा हिस्सा है, वो ये वाला हिस्सा है बेटा, यही डॉटेड कर लेते, ये है x इक्वल टू 1 बेटा, बन गया। y 0 टू इतना, y एक्स स्क्वायर टू इतना। अब इसका ऑर्डर हमें चेंज करना है, ठीक बेटा। हाँ, ये जो रीजन है इसका कुछ नाम भी रख दिया जाए, ठीक है। चलो रीजन का नाम रख देते हैं बेटा। इस समय इसे बोल देते हैं A और यहाँ बोल देते हैं बेटा B। एक कर्व से दूसरे कर्व को जा रहा था ना, ये यहां से यहां था, तो इस कर्व और इस कर्व और यहां से यहां बाउंडेड रीजन यही था ना। अब जैसे ही हम स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो तुम देखो स्थिति क्या होने वाली बेटा।
पहली स्ट्रिप हमने यहाँ से यहाँ बनाई, देखो हॉरिजॉन्टल बन गई। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनते ही तुम देखो एक कर्व तो ये है, ये क्या है, वाई एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x इक्वल टू 0, ये बन गया बेटा कितना, x इक्वल टू 0। और ये कौन सा है, लाइन है, ये लाइन है, तो x इक्वल टू 2 माइनस वाई, ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ बना देते हैं बेटा x इक्वल टू 2 माइनस वाई, ठीक है बेटा, ये बन गया, ये तो हो गया। लेकिन इससे और इससे घिरा हिस्सा तो केवल यहीं तक था, बाकी तो रीजन बचा रह गया हमारा, बाकी नहीं हुआ ना, केवल ये यहां से यहां तक का ही हिस्सा मिला। इसका मतलब दो हिस्से में इंटीग्रेशन को हम ब्रेक करेंगे। जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन था वो ये है बेटा, देखो इसमें तुम्हारी जो भी जो है लिमिट है वो सामने लिखी हुई है, इसी लिमिट को ही हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। जो यहाँ डबल इंटीग्रल लिख के आर लिख के एफ एक्स वाई डी एक्स वाई लिखते, वो आर क्या है, वो यही लिमिट जो तुम्हारी डिफाइंड यही है। इसी में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया होने पे हम लोग लिखते थे, तब हम स्वतंत्र थे कि हम वर्टिकल चलना चाहे, जैसा कि कल के लेक्चर में किया गया था बेटा। यहाँ उसने दे रखी है लिमिट, और लिमिट दे के हमसे कह रहा है इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कीजिए। तो पहले तो हम देखें कि इसका ऑर्डर है क्या। तो जैसे ही हमने बनाया, हमारी फिगर बन के आई बेटा, एक ये पैराबोला और एक ये स्ट्रेट लाइन, और ऑर्डर हमारा क्या है, स्ट्रिप वर्टिकल है। स्ट्रिप वर्टिकल है यानी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप जा रही है वर्टिकली, कहाँ से, 0 से लेके 1 तक गई, हो गया काम। अब उसे क्वेश्चन ऐसे नहीं चाहिए, उसे स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल चाहिए। हॉरिजॉन्टल जब चले तो हम यहाँ से यहाँ बनाए, तो यहाँ से यहाँ ये जिसे हम कर्व कहें वो स्ट्रेट लाइन भी, एनी फंक्शन लाइन है, और y एक्सिस इक्वेशन 0 हो गया। और यहाँ से यहाँ चले, ये भी एक लाइन है जिसका इक्वेशन गिवन था x प्लस वाई 2, तो x हो गया 2 माइनस वाई, हो गया। लेकिन तुमने देखा कि अभी ये नीचे पैराबोला तो यूज ही नहीं हुआ, इतना हिस्सा तो वैकेंट रह गया, ये भी तो चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर बेटा इसे मिला दिया, देखो, और यहाँ नाम रख दिया C। अब हमारे पास जो O A B C ये रीजन था, ये दो हिस्से में ब्रेक हो गया जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने लगे। एक A B C रीजन जो कि मिल चुका बना है, और दूसरा हो जाएगा OA। इस OAC में अगर देखो तो इसकी भी स्ट्रिप बेटा देखो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ये ले ली गई स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल। जब हमने ली तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ये है बेटा, देखो ना, क्लियर है। और इसके लिए अगर हम बोलें तो यहाँ भी ये x कितना है, लेकिन इस प्लेस पे x कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा, अंडर रूट, जबकि वो प्लस माइनस होता है। यहाँ से देखो x स्क्वायर इक्वल टू वाई है लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए फर्स्ट। अगर ये इधर रहा होता तो क्या लेते, ये भी क्लियर है ना। तो ये हमने ले लिया x। अब ये लिमिट मिल गई, साथ में भी बेटा एक लिमिट बची हुई है। वो कौन सी लिमिट है, जब हम ये यहां से यहां गए तो y यहां से यहां चाहिए ना, ठीक है। अब तुम यहां से देखो, यहां पे x कितना था, 1 था, तो x इक्वल टू 1 जरा लाइन में रख दो, करना क्या, y मिल जाएगा। तो y भी 1 मिल रहा है क्या, देखो x इक्वल टू 1 रख दो तो y इक्वल टू, तो जिस समय x 1 है उस समय y भी कितना है, 1 है। तो इसका मतलब इस प्लेस पर हमारा y कितना है, इस प्लेस बेटा y 1 है, और इस प्लेस पे y कितना है, तो तुम देखो 0 टू, और ये कौन सा वाला, OAC रीजन। अब इस पे आ जाओ, इस रीजन में x की लिमिट यहां से यहां तक है, लेकिन y कहां से है, 1 से 2 है, इंटरसेप्ट 2 काटा है, तो यहां क्या हो गया, y इक्वल टू बेटा, इतना क्लियर हो गया बेटा। फिगर जब समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता बेटा, मेन फिगर समझ में आ जानी चाहिए, रीजन।
अब तुमने जो दिया था उसे ऐसे लिख लो बेटा, देखो तरीका देख लो, जो भी दिया है रीजन तुमने लिख लिया, ये y इक्वल टू, अब पहचान लो ये कौन सा कर्व है, पहचान लिया यानी इसकी फिगर बननी है, और ये लिमिट x इक्वल टू बना लिया। अब एज सच हमने जब बनाया फिगर बन गई, क्या है शो कर दिया, स्ट्रिप कैसे बन गई। अब यहाँ उसे चाहिए ऑर्डर चेंज कीजिए, तो ऑर्डर चेंज मतलब वर्टिकल थी तो अब हॉरिजॉन्टल जैसे ही आए तो एक लिए तो ये हिस्सा बचा रह गया, इसका मतलब इस प्लेस पर ये दो कर्व जो इंटरसेक्ट कर रहे थे यहाँ से चेंजिंग है रीजन में, तो यहाँ से हमने इसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मीट कर लिया, ये हिस्सा अलग कर लिया। तो इस कर्व से इस कर्व चले और यहाँ से यहाँ चले तो ये रीजन, और इस कर्व से इस कर्व चले और यहाँ से यहाँ चले तो ये रीजन, दोनों ऐड कर दें तो कंप्लीट रीजन हो गया कि नहीं बेटा। तो अब फिगर बन गई हो तो आगे हम लोग सब कुछ फिगर में दिखा चुके हैं, तो लिखा जाए बेटा, बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट दिस इज इक्वल टू, इसके लैंग्वेज क्या लिख लोगे, बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये हटा दें बेटा, क्या ये देखो, ठीक है, सब कुछ फिगर में बेटा देखो, बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट और वी गेट के बाद फिर यहां पहुंच गए दिस, और हमने देखो हटा दिया, लैंग्वेज बोलने के बाद हम ये लिख चुके बेटा, आप देखो इज इक्वल टू, हो गया काम पक्का बेटा ना, दिस इज इक्वल टू आ गए। अब यहां से देखना, सबसे पहले हम लोगों ने डबल इंटीग्रल बना लिया बेटा, रीजन OAC एक्स वाई dy dx, बस हो गया फिट। क्या रीजन है, ये रीजन है, ऑर्डर अभी हम चेंज करेंगे, बनी है फिगर, और प्लस डबल इंटीग्रल, रीजन कौन सा बेटा, ABC कर देते हैं, चलो रीजन ABC एक्स वाई dx dy dx बोल देते हैं, dy dx बोलो चाहे ds dy, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो लिमिट को ध्यान रखते हुए लिया जाता है, ठीक है। और यहां भी चाहे तो हटा करके हम लोग बोल सकते थे, रीजन क्या था, OABC, कंप्लीट रीजन OABC था, वो जो लिखा था उसको इक्वल टू इतना लिख लो, पहले जो वहां हम पहले से लिखे थे, लिमिट लगा हुआ लिखा था ना, उस लिमिट लिखे हुए को इक्वल करके इतना लिख लो, वो इतना है। अब वो चेंज होगा तो ये बन जाएगा, ये अपने समझने के लिए कि जो रीजन है वो ये है, फिगर बनी है, लेकिन अब वो कन्वर्ट होकर क्या बन गया, दो हिस्सों में, बस इक्वल टू हम लोग रखने जा रहे हैं। रखने इसके बाद अब अगले स्टेप में आए तो ये हिस्सा तो हम लोग उसके बाद का चयन किए थे ना, यहाँ से आया बेटा, देखो ये हटाया हमने धीरे से, और पहला रीजन क्या था बेटा, ये नीचे वाला था, तो 0 to 1 क्या बेटा, देखो 0 to 1 है ना, और वो कितना है 0 to √y बेटा, देखो बन गया ये रीजन, यहाँ तक का हो गया। और नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में भी हमने रीजन को हटाया यहाँ से मिटा करके, और ये बन गया बेटा 1 to 2 है ना, 1 to 2, 1 to 2, और ये 0 to 2 माइनस, कितना सिंपल बन गया, सॉल्व कर लिया जाए, जब इतनी मेहनत की गई तो पूरा सॉल्व कर लिया जाए। यहां तक बेटा नोट हो गया हो तो आगे बढ़ना है हम। इसमें लिमिट ये वेरिएबल y है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में पहले होगा, तो दिस इज इक्वल टू बेटा लिमिट 0 to 1 कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट का मतलब y बाहर लिख लेते हैं,
और वो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या बेटा, और हमने इंटीग्रेट कर दिया बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में, बाहर क्या बचेगा dy, और लिमिट कितनी थी इसकी 0 टू, अब जरा एक स्टेप आगे कर दिए, एक बार जरा पैक करके दिखाए होते, उतना तुम्हें आ रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में y ये बाहर हो गया, और अगले स्टेप में पहुंचेंगे, साथ में अगले वाले को ले लें, ये वाला हो गया, इसको हटा देते हैं और प्लस करके दूसरा भी लिख लें बगल में ना बेटा, प्लस इसकी लिमिट कितनी बेटा 1 टू 2। अब यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में होगा, y कांस्टेंट है, y बाहर लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, और लिमिट थी बेटा 0 टू 2 माइनस वाई और dy। चलो हो गया, इसको भी हटाते हैं हम, हटा दिया जाए। दिस इज इक्वल टू 0 टू 1, और ये बेटा हो गया y बाई 2 माइनस 0, y बाई 2 माइनस 0, दैट मीन्स y स्क्वायर बाई 2 dy बन गया बेटा, पहला वाला हिस्सा इतना बन गया, ठीक है, क्लियर है। और प्लस प्लस आ जाओ बेटा, प्लस में आए तो ये 1 टू 2, और ये बेटा हो जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, इसका मतलब ये हो गया y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर क्या बेटा, अपान कितना 2 और dy माइनस 0 हो रहा, सही बेटा, देखो 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0, ये हो गया। चलो यहाँ तक भी हो गया, प्रोडक्ट कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा अलजेब्रिक वाले से। तो अगले स्टेप में आ जाते हैं बेटा, यहाँ से हटा रहे हैं ये, अब छोटी क्लास वाला जोड़ घटाना करना पड़ेगा बेटा, है ना। यहाँ से आगे ये बन गया बेटा वाई क्यूब बाई 3, और 2 है तो 6 बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया वाई क्यूब अपान 6, लिमिट कितनी बेटा, चलो इसको तो कर गए हम लोग, इसे जरा एक बार यहाँ ना हो साइड में ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y क्या बेटा, है ना। इसका मतलब एक y से प्रोडक्ट होगा, तो एक बार यहाँ लिख देते हैं बेटा, अब बाई 2 है, चेक करो बेटा, और एक y से प्रोडक्ट होगा तो यहाँ y लग जाएगा, यहाँ y लग जाएगा, तो बोलो बेटा कितना हो रहा है, प्लस इंटीग्रल 1 टू 2 था क्या, 1 टू 2, तो पहला वाला हो गया 2y, देखो y से प्रोडक्ट भी हो रहा ना, 2y हो गया, और फिर हो गया प्लस वाई क्यूब बाई 3 क्या बेटा, नहीं वाई क्यूब बाई 2, वाई क्यूब बाई 2, और माइनस 2y स्क्वायर और dy बेटा, चेक कर लो जरा देखो, क्योंकि ये ठीक है। अगले स्टेप पे आ गए, अगले स्टेप में वाला हिस्सा तो हमें मिल ही गया है, वो 1/6 माइनस 0 हो रहा है ना, वो हिस्सा हम लोगों को मिल गया है। तो ये अगले स्टेप में आए, ये तो हो गया 1/6 माइनस 0, और ये प्लस होकर के हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, यानी वाई स्क्वायर लिख दें, है ना। कहाँ बेटा, ये वाला किए हैं पहले ना, हाँ अगला वाला हो जाएगा y पावर 4, एक मिनट, हाँ तुम्हारी बात में, तुम्हारा कहना यह है कि ये y स्क्वायर है और बाहर y से गुणा भी तो हो रहा है, हैं? वो इंटीग्रल नहीं था, उसको लिखने के बाद ये फंक्शन लिखे हैं, यहाँ देखो y इंटू था ना, इंटीग्रेट तो आप कर रहे हैं बेटा, वो पहला वाला डायरेक्ट कर गए थे। हाँ चलो देखो बेटा, हाँ वाई स्क्वायर बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस वाई पावर 4/4 और 2 8 हो जाएगा, वाई पावर 4/8 हो गया, और माइनस 2y क्यूब अपान 3 क्या बेटा, और लिमिट 1 टू, चलो अब जो भी है, अब आंसर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। एक बार मेहनत और है, 0 होता तो आसानी से हो गया होता है, दोनों हिस्से आएंगे। चलो बेटा यहाँ पहुँच गए, ये मिला बेटा इक्वल टू 1/6 तो है ही पहला वाला,
इसमें 2 रखेंगे तो ये बेटा बन गया, प्लस तो है ही, ये हो गया 4, है ना, ये 4 हो गया। और 16/8 2 हो जाएगा क्या, प्लस 2 हो गया, चलो। और ये हो जाएगा 8, 16/3 कितना हो रहा बेटा, -16/3। चलो ये हिस्सा हो गया, ये हो गया हमारा FB हो गया ना, FB। अब -FA, -FA में माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस 1/8 है ना बेटा, और -2/3 होगा बेटा, ये है। चलो यहाँ तक तो कहानी खत्म हुई बेटा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा 1/6 है, और ये 4 2 6 हो रहा है, 18 में से 16 गया, लिख दे 2/3 क्या बेटा, वो कर लेते हैं हल्का, यहाँ हल्का करते चलना बेटा। और यहाँ आ जाएं तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/3 लिखना, देखो ये 1 - 2/3 क्या लिख दिया। अब प्लस नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट बेटा, यहाँ क्या होगा, माइनस बाहर लिख के या तो ब्रैकेट लगाए रखें। अब हम कह सकते हैं 1/3 है, और ये प्लस 1/8 बेटा, यहाँ तक सही है हम लोग ना, ठीक है। अब एक और हल्कापन आ रहा है, किया जाए, कौन जल्दी लगी बेटा। 2/3 - 1/3 1/3 और -1/8, जल्दी से बोलो बेटा कितना आया, 24, 4 हो गया, 8 हो गया, हैं, -3 कितना आया बेटा, जल्दी से बोलो, 9/24 आ रहा है। चलो तुम लोग 3/8 बोल रहे हो तो आ रहा है, ठीक बेटा। तो ये बेटा ये हो चुका है, कल इसके आगे लगाया जाएगा। थैंक यू।